गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। आज हम हमारे नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है डिवीज़न एल्गोरिदम या तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ये आपने बहुत बार अपने 10th क्लास में वाला फार्मूला देखा होगा, जो है डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या है फार्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें हमारे एग्जाम्स में। जैसे आपको पूछा हुआ है यहाँ पे, द नंबर 534676 इज डिवाइडेड बाय 777। तो याद रखिएगा, जो भी नंबर दिया हुआ है जिसको आप डिवाइड करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो नंबर से डिवाइड करने वाले हैं उसे हम कहते हैं डिवीज़र। याद रखेंगे, जो भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवीज़र। आपको बोल रहा है आपको निकालना है द डिफरेंस बिटवीन डिवीज़र एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर तो अब तक आपको याद हो गया होगा कौन सा रहता है, जो डिवाइड करने के बाद सबसे एंड में हमें मिलता है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे तो फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? ये नंबर को डिवाइड करना, तो पहले हम नंबर को लिख लेंगे 534676। इसे कौन से नंबर से डिवाइड करना है? 777 से। तो चलिए करते हैं 777 इंटू 6 ट्राई करके देखते हैं। 7 6 जा कितना होगा? 42। 7 6 जा 42 प्लस 4 46। 7 6 जा 42 प्लस 4 46। आसपास का नंबर है। चलिए लिखिए 6 जा कितना आएगा? 4 6 6 2। दोनों को सब ट्रैक करेंगे। 6 में से 2 गया तो 4 में से 6 जा सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा? बोरो करेगा। ये यहाँ से कट के इससे बोरो किया, ये कट के कितना हो जाएगा? 12, और ये कट के कितना हो जाएगा? 4। उम्मीद है आपको ये बोरो वगैरह वाला सिस्टम तो आता होगा। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 8। 12 में से 6 गया तो आपके पास कितना बचेगा? 6, और 4 में से 4 गया तो 0। यहाँ से एक वैल्यू नीचे आती है, क्या नीचे आएगा? 7। अब ये 6 8 4 7 आ रहा है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हम यहाँ पे 777 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 7 8 दा कितना आएगा? 56। 7 8 दा 56। 56 प्लस 5 कितना होगा? 61। 7 8 दा 56। 56 प्लस 6 कितना आएगा? 62। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 दा कितना आया? 6 2 1 6। फिर से सेम, 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0। नीचे क्या आएगा? 6। ये नंबर और ये नंबर आसपास ही है, तो फिर से हम कौन सा टेबल लगाएंगे? 8 दा 778। 8 दा कितना आएगा? 6 2 1 6। 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 3 में से 2 गया तो 1। ये क्या मिला हमें? रिमाइंडर। याद रखेंगे, यहाँ पे ये नंबर से आपने क्या किया? डिवाइड किया, तो ये क्या होता है हमारा? डिवीज़र। ये नंबर जिसको आपने डिवाइड किया वो क्या होता है? डिविडेंड। और ये जो नंबर आपको इधर खपरी पे मिला इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। याद रखेंगे, ये चीज़ ज़रूरी है। जो नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर है डिवीज़र, जिसको डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जो ये खपरी पे मिलता है वो क्वोशिएंट, और जो सबसे नीचे मिलता है वो रिमाइंडर। हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे? द डिफरेंस ऑफ डिवीज़र। क्या है डिवीज़र यहाँ पे हमारा? 777। डिफरेंस निकालना है किसके साथ? रिमाइंडर के साथ। क्या है हमारा रिमाइंडर? 100। तो बताइए 777 में से 100 गया तो कितना मिलेगा? 677। है क्या ऑप्शन में? है। तो क्या रहेगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी, 677। उम्मीद है समझा होगा क्या किया हम लोगों ने। यहाँ पे सादा डिवीजन अप्लाई किया। जो नंबर दिया था 534676 उसे लिखा, फिर हम जो नंबर से डिवाइड करना था 777 उसे लिखा। पहले 6 आया 4662, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिला 6847। फिर 8 जा ऊपर जो मिलता है वो क्वोशिएंट, जो नंबर से डिवाइड करते 777 वो था हमारा डिवीज़र, जिस नंबर को डिवाइड करते वो होता है डिविडेंड, जो एंड में बचता है वो होता है हमारा रिमाइंडर। डिफरेंस निकालना था, वो निकाला। आसान था क्वेश्चन, ये हार्ड नहीं था। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इन अ डिवीजन सम द क्वोशिएंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर इज 15, 960 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। अब आप याद रखिएगा,
जब भी मैं डिविडेंड लिखना रहेगा मैं लिखूंगा डी। जब भी रिमाइंडर लिखना रहेगा मैं लिखूंगा आर। जब भी मुझे डिविज़र लिखना रहेगा तो मैं लिखूंगा सिंगल डी। और जब भी मुझे क्वोशिएंट लिखना रहेगा तो मैं लिखूंगा इसे कैपिटल क्यू। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा अब, क्योंकि बार बार हम इतने बड़े बड़े चीज़ लिखते जाएंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो क्या बोल रहा है हमें, क्या क्या दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है। क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है 15, तो क्वोशिएंट हमने लिख दिया 15। और क्या दिया हुआ है हमें, डिविडेंड दिया हुआ है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है हमें 960 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 45। आपको क्या निकालना है, डिविज़र। डिविज़र याद है क्या होता है, डिविज़र वो नंबर होता है जिससे हम नंबर को डिवाइड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उम्मीद है समझ रहा हूँ। डी यानी डिविडेंड, डी यानी डिविज़र, क्यू यानी क्वोशिएंट प्लस आर यानी रिमाइंडर। क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए रखिए वैल्यू यहाँ पे, कितना दिया हुआ है डिविडेंड 960। डिविज़र हमें निकालना है, निकालना है क्या, क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है 15, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 45। यहाँ पे प्लस 45 इधर गया तो माइनस 45 तो आएगा 960 माइनस 45 इक्वल टू 15 इंटू डिविडेंड, तो इसको 15D लिख देते हैं। तो चलिए 0 है, 0 में से 5 जा सकता क्या, नहीं जा सकता, तो ये क्या करेंगे, बोरो करेंगे, कट के हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ पे 6 था, क्योंकि पिछले वाले नंबर ने बोरो किया तो ये 1 से कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1। और ये 9 जैसा था वैसे का वैसा इक्वल टू 15D। यहाँ पे D मल्टीप्लीकेशन में है ना, 15D दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 915 अपॉन 15। 15 के टेबल में 915 आ सकता है क्या, 15 के टेबल में बताइए कितना आएगा, 15 2 जा 30 होता है, तो 15 6 जा कितना आएगा 90 आएगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी, तो उसका 6 1 जा 6 प्लस 3 9, बचा 1, नीचे आया 5, 15 1 जा 15, बचा 0। यानी यहाँ पे हमारा 15 के टेबल में 915 आता है, कितने जा 61 जा, तो डिविडेंड कितना है हमारा 61। आसान था क्वेश्चन, बस एक फॉर्मूला आना चाहिए हमें, क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने डिविडेंड को क्या लिखा है डी, रिमाइंडर को आर, डिविज़र को डी, क्वोशिएंट को क्यू। उम्मीद है समझा होगा, आसान था। डिविडेंड की वैल्यू क्या थी 960, क्वोशिएंट की वैल्यू क्या थी 15, रिमाइंडर क्या था 45, यहाँ पे प्लस 45 इधर गया तो माइनस 45, 960 में से 45 गया तो 915, यहाँ पे 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 15 से 915 को डिवाइड करा तो कितना है आंसर 61, तो डिविडेंड कितना मिला हमें 61। उम्मीद है आसान है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें। इन अ डिवीजन सम द डिविज़र इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट। ठीक है, अब मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, डिविज़र। डिविज़र हम सिंगल डी से दिखाते हैं। डिविज़र कितना दे रहा है 10 टाइम्स क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का ऐसे लिखते हैं क्यू से, एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर, यानी यही कैसे इक्वल है 5 टाइम्स रिमाइंडर से। याद रखिएगा डिविडेंड की वैल्यू, डिविज़र की वैल्यू दी है, डिविज़र क्या है बोल रहा है 10 टाइम क्वोशिएंट है और 5 टाइम्स रिमाइंडर है, तो हमने लिखा डिविडेंड जो है, डिविज़र जो है वो 10 टाइम क्वोशिएंट है और 5 टाइम्स रिमाइंडर है। आपको बोल रहा है कि रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है 24, कितना दिया हुआ है रिमाइंडर 24, तो आपको पूछ रहा है देन द डिविडेंड इज, आपको काय की वैल्यू निकालना है डिविडेंड की, यानी डी की। देखिए डिविज़र की वैल्यू क्या दी हुई है 5 टाइम्स आर दी हुई है, तो चलिए इक्वल टू 5 टाइम्स कितना है रिमाइंडर हमारे पास 24, 5 4 दा कितना होगा 20, कैरी 2, 5 2 दा 10, 10 प्लस 2 12, तो हमको यहाँ पे हमारे डिविडेंड की वैल्यू, सॉरी डिविज़र की वैल्यू कितनी मिली 120 मिली क्या। साथ साथ ये हमने कौन सा यूज़ किया, डिविज़र इक्वल टू 5 टाइम्स रिमाइंडर, ये दिया हुआ था। अब हम यूज़ करेंगे दूसरी वैल्यू की, डिविज़र की वैल्यू क्या है 10 टाइम क्वोशिएंट है क्या। तो बताइए डिविज़र कितना है हमारा 120 इक्वल टू 10 टाइम क्वोशिएंट, यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा 120 अपॉन 10, 0 0 कैंसल, तो क्वोशिएंट कितना मिला हमको 12।
उम्मीद है समझाऊंगा यहाँ तक, कुछ भी हार्ड नहीं। हमको क्या दिया हुआ है कि डिवीजन सम में हमारे डिवीजर की वैल्यू 10 टाइम्स क्वोशिएंट है, तो हमने लिखा d इक्वल टू 10 q, यानी डिवीजर इक्वल टू 10 टाइम क्वोशिएंट, एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर, तो इक्वल टू 5 टाइम्स रिमाइंडर लिखा। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दी हुई है 24, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 24 लिखेंगे, तो हमको काय की वैल्यू मिलेंगी डिवीजर की, तो डिवीजर कितना आया 120। डिवीजर का ऐसे इक्वल है 10 टाइम क्वोशिएंट से, डिवीजर अभी आपने कितना निकाला 120 इक्वल है 10 टाइम क्वोशिएंट से, यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 1 0 कैंसिल, तो कितना बचा क्वोशिएंट आपके पास 12। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, कौन सा फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है क्या। डिविडेंड हमको निकालना है, डिवीजर कितना निकाला अभी हम लोगों ने 120 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमको 12, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 24। ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने बताया था जब भी यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होता है सबसे पहले क्या लिख देना 0। 12 इंटू 12 क्या आएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 आएगा, प्लस 24 आएगा। अगर आपको 12 का स्क्वायर नहीं याद होगा तो ऐसा निकाल के देख लेना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, तो आया 144 आया। तो बताइए डिविडेंड की वैल्यू क्या आएगा, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 4 6, और ये 4 1 जैसा था वैसा, तो क्या है हमारे पास हमारी डिविडेंड की वैल्यू, डिविडेंड आया 1464 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। आसान था। फिर से क्या करा हम लोगों ने, हमको दिया हुआ था डिविजर इज 10 टाइम क्वोशिएंट, तो हमने लिखा डिविजर इज 10 टाइम क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर, तो इक्वल टू 5 टाइम्स रिमाइंडर। रिमाइंडर दिया हुआ था 24, तो हमने रिमाइंडर की जगह लिखा 24, तो 5 इंटू 24 मिला 120, तो हमको हमारा डिविजर कितना मिल गया 120। डिविजर का ऐसे इक्वल है 10 टाइम क्वोशिएंट से, तो हमने लिखा डिविजर यानी 120 इक्वल है 10 टाइम क्वोशिएंट से, यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 0 0 कैंसिल, तो क्वोशिएंट कितना मिला 12। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या था हमारे पास यहाँ पे डिविजर 120, क्वोशिएंट कितना था 12, प्लस रिमाइंडर कितना है 24। जीरो जैसा रहा उसको वैसा का वैसा लिख देना, जब भी मल्टीप्लीकेशन में रहा जितने जीरो रहे उसको उतने बार लिख देना वहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे रहते, 1 जीरो यहाँ पे रहता, तो मैं टोटल यहाँ पे कितने जीरो लिखता 3 जीरो। तो देखिए 1 जीरो जैसा था वैसा लिख दिए। 12 इंटू 12 क्या होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता 144। फिर जब हमने दोनों को ऐड किया तो कितना मिला 1464। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें नहीं। द डिविजर इज 15 टाइम क्वोशिएंट। फिर से हमको काय की वैल्यू दी हुई है डिविजर की, डिविजर यानी सिंगल डी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इस 15 टाइम क्वोशिएंट, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको क्वेश्चन जल्दी करना है करके मैं ऐसा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। क्या दिया हुआ है डिविजर इज 15 टाइम क्वोशिएंट, तो आपने लिखा डी इज 15 टाइम क्यू एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर, तो हमने लिखा इसको 3 टाइम्स है रिमाइंडर आया। इस बार क्या दिया है इफ द क्वोशिएंट इज 16, यहाँ पे हमको काय की वैल्यू दी हुई है क्वोशिएंट की, कितनी दी हुई है 16। आपको क्या निकालना है फाइंड द डिविडेंड यानी डी डी निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिविजर है ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, जो है 15 टाइम्स क्यू यानी 15 टाइम्स क्या है क्यू की वैल्यू यहाँ पे 16। हमको 15 से किसको मल्टीप्लाई करना है 16 से। 6 5 जा कितना होगा 30, 1 1 जा कितना होगा 1, 6 1 जा 6 प्लस 5 1 जा 5, 6 प्लस 5 कितना होगा 11। एक वैल्यू एक टाइम पे नीचे आती 0, ये 3 जाके होगा ऐड, 11 प्लस 3 कितना होगा 14, तो नीचे आएगा 4, ये 1 जाके होगा ऐड, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो कितना मिला आंसर 240। तो आपको क्या मिला यहाँ पे काय की वैल्यू मिली अभी डिविजर की, डिविजर कितना मिल गया हम लोगों को 240। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से रिमाइंडर, निकाल सकते हैं आसानी से। क्या है हमारे पास डिविजर की वैल्यू 3 टाइम्स रिमाइंडर है क्या। तो बताइए यहाँ से हमको डिविजर कितना है 240 इक्वल टू 3 टाइम्स रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 3 के टेबल में 24 आता है क्या, आता है, कितने दा 3 8 जा 24, तो कितना मिला रिमाइंडर 80 मिला। ये 0 नहीं कटा करके हमने लिखा 3 8 जा 24, असल में इसको काटते हैं तो आप यहाँ पे 80 डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए समझाइए क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने का है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, क्या है यहाँ पे, क्या है हमारा फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो डिविडेंड हमें निकालना है। डिविजर कितना दिया हुआ है हमको 240 इंटू क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ पे 16 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 80 है क्या ऐसा। फिर से आप लोगों को क्या बताया था, जितने जीरो दिखते हैं उसको वैसा का वैसा लिख देना। अब क्या करना है 24 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, 6 4 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16 आएगा। एक वैल्यू एक टाइम पे नीचे आती थी, यहाँ से नीचे आया 4, ये 2 जाके होगा ऐड, 16 प्लस 2 कितना होगा 18, नीचे आएगा 8, 1 जाके होगा ऐड, तो क्या आया 384, तो आया 384 प्लस 80। तो बताइए डिविडेंड कितना मिला, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 8 प्लस 1 9 3, तो क्या आया हमारा आंसर 3920 आएगा। क्या किया हम लोगों ने, डिविजर इक्वल टू 15 टाइम क्वोशेंट था तो लिखा है डिविजर इक्वल टू 15 टाइम क्वोशेंट एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर। इस बार काय की वैल्यू दी हुई है आपको, क्वोशेंट की कितनी दी हुई है 16, तो क्वोशेंट की जगह क्या लिखा हमने 16 लिखा, तो 15 इंटू 16 कितना आया 240। डिविजर और क्या है 3 टाइम्स रिमाइंडर, तो हमने डिविजर की वैल्यू कितनी निकाली 240 इक्वल टू 3 टाइम्स रिमाइंडर, इधर 3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 3 के टेबल में 24 आता है, क्या कितने सा आता है 3 8 24, तो रिमाइंडर कितना मिला 80। क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या था डिविजर 240, क्वोशेंट कितना था 16, रिमाइंडर कितना था 80, सब्सटीट्यूट किया वैल्यू तो कितना मिला 3920। उम्मीद है समझा होगा, आसान है, कुछ भी हार्ड है क्या टॉपिक में, बड़ा आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन और एक फॉर्मूला आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में दिखते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ 550 एंड 450, आपको बोल रहा है एक नंबर है, ठीक है, क्या नंबर है हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे वो नंबर को ले लेंगे x। अब आपको पेपर में ऐसी थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थियरी लिख के समझा रहा हूँ। आप पेपर में ऐसा नहीं डायरेक्ट x ले लेना और सॉल्व करना चालू कर देना, आप पढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए करके मैं पूरा थियरी के साथ लिख रहा हूँ। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेट द नंबर बी x। प्लीज़ ऐसा टाइम पास पेपर में मत कीजिएगा, डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा उसे, आप पढ़े तो आपको समझ में आए करके मैं ऐसा थियरी में लिख रहा हूँ। तो आपको क्या दिया हुआ है नंबर x, आपको बोल रहा है आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जो नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिविजर। डिविजर को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ सिंगल डी से, और जो हमने नंबर लिया उसको हम डिवाइड कर रहे थे, इसी को हम क्या बोलेंगे डिविडेंड, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या दिया हुआ है हमको, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू नंबर। कौन कौन से दो नंबर है 550 प्लस 450, तो बताइए कितना मिलेगा, 550 में 450 जुड़ा तो 1000 आएगा, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10 आएगा। क्या है हमारा डिविजर 1000 आया, गिव्स 2 टाइम्स द डिफरेंस एज देयर क्वोशेंट, यानी वो बोल रहा है जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्वोशेंट जो मिलेगा, क्वोशेंट का ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग सिंगल क्यू से। क्वोशेंट क्या मिलेगा बोल रहा है गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस, यानी 2 टाइम्स किन का डिफरेंस, जो दो नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं 550 माइनस 450, 2 टाइम्स 550 में से 450 गया तो कितना बचेगा 100, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 इंटू 100 कितना आएगा 200, तो हमको क्वोशेंट कितना मिला 200। याद रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ बनानी आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप वैल्यूज़ नहीं बना पाए तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। एंड 98 एज रिमाइंडर, यानी हमको यहाँ पे रिमाइंडर भी दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन बड़ा आसान है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 98, यानी जिसको ये कन्वर्ट ऐसा करना आता है उसके लिए वाला क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान है। आपको निकालना है क्या नंबर है, ठीक है। ये समझा कैसे कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, जो भी नंबर डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड। हमको मालूम था क्या, नहीं मालूम था, तो हमने उसको क्या ले लिया x ले लिया। बाय द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, आपको ये जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं डिविजर, है ना, जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो क्या होता है हमारा डिविजर। तो दोनों नंबर का एडिशन कितना है यहाँ पे 1000, वो बोलता है कि दे रहा है गिव्स
2 टाइम्स द देयर डिफरेंस एज क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना दिया है 2 टाइम्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 550 और 450 के बीच का डिफरेंस कितना है 100। 2 इंटू 100 कितना आएगा 200 एंड 98 एज रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना मिला 98। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या लिया हम लोगों ने x, डिविजर क्या है डिविजर हमारा 1000 इंटू क्वोशिएंट कितना है हमारे पास 200 प्लस रिमाइंडर कितना है 98। मैंने क्या बताया था, जितने जीरो रहते उतने लिख देना, 1 2 3 4 5, तो कितने जीरो आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 कितना आएगा 2। ये 98 जैसा था वैसा, 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 0 9, बाकी जैसा था वैसा, तो क्या आएगा 0 0 0 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, 3 टाइम 0 9 8 है क्या, 2 3 साइन 0 9 8 आएगा। कुछ भी हार्ड यहाँ पे, आसान था। उम्मीद है कैलकुलेशन समझाऊंगा। क्या है एक्स की वैल्यू 2 0 0 9 8 आएगा। कुछ भी हार्ड इसमें, आसान है क्वेश्चन पक्का। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन विथ जीरो रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पे पहले ही बोल रहा है जो भी वैल्यू करोगे उसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अ कैंडिडेट टुक 21 एज डिविजर इंस्टेड ऑफ 12। अब देखो यार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से समझिएगा। अ कैंडिडेट टुक 21, इंसान ने गलती से क्या नंबर ले लिया 21, उसको क्या लेना चाहिए था 12, ठीक है। डिविजर की बात कर रहा है, यहाँ पे 2 डिविजर ले रहा है, एक गलत और एक सही। तो गलत वाले को हम ऐसा लिख देते हैं रॉन्ग डिविजर, ठीक है। रॉन्ग डिविजर कितना लिया उसने 21, जबकि जो राइट डिविजर था उसने कितना लेना चाहिए था 12 लेना चाहिए था। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, जो उसने गलती से लिया उसको हमने लिखा रॉन्ग डिविजर, और जो असल में लेना चाहिए था उसको हमने लिखा राइट डिविजर, ठीक है। द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय हिम वाज 20। ये समझिए उसने क्या किया था, अ कैंडिडेट टुक 21 एज डिविजर, उसने क्या ले लिया था 21 डिविजर लिया था, तब उसको क्वोशिएंट कितना मिल रहा है 20। तो ये कौन सा वाला क्वोशिएंट होगा, गलत वाला, तो आप लिखेंगे रॉन्ग क्वोशिएंट। कितना दिया हुआ है 20। द करेक्ट क्वोशिएंट इज, आपको करेक्ट क्वोशिएंट की वैल्यू निकालना है। अच्छा करेक्ट क्वोशिएंट बोल रहा था, हम यहाँ पे करेक्ट डिविजर ले लेते हैं, ठीक है। करेक्ट डिविजर हमको निकालना है करेक्ट क्वोशिएंट, ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन विद जीरो रिमाइंडर, यानी दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। अ कैंडिडेट टुक 21 एज डिविजर इंस्टेड ऑफ 12। ये बोल रहा है कि उसने 21 ले लिया डिविजर इंस्टेड ऑफ 12, यानी उसने किस चीज़ को गलत लिया, डिविजर को। क्योंकि उसने डिविजर को गलत लिया तो उसको क्वेश्चन भी क्या मिला, गलत मिला। लेकिन उसने क्वेश्चन जो था आपका डिविडेंड चेंज किया क्या, नहीं, दोनों केसेस में डिविडेंड तो सेम ही को डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों केसेस में डिविडेंड कैसा रहेगा सेम। तो बताइए डिविडेंड का पहला फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, रॉन्ग डिविजर इंटू रॉन्ग क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये पहला फॉर्मूला बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, डिविडेंड इक्वल टू करेक्ट डिविजर इंटू करेक्ट क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। समझ रहा है, मैं यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बस एक बार डिविजर की वैल्यू जो उसने गलत लिया था तो जो गलत क्वेश्चन मिला वो लिख रहे हैं, एक बार जो उसने करेक्ट डिविजर लिया था वो लेंगे तो करेक्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा ये लिख रहे हैं। आसान है, समझ रहा है। अगर दोनों में एक साथ आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इसको अभी को थोड़े टाइम को मिटा देते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, ठीक है, रॉन्ग वाले को। तो डिविडेंड क्या आया, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। हम कौन सा वाला ले रहे पहले, रॉन्ग वाला। तो बताइए डिविडेंड की वैल्यू क्या मिलेंगी, रॉन्ग डिविजर कितना दिया हुआ है 21, रॉन्ग क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 20, प्लस रिमाइंडर कितना आएगा दोनों केसेस में 0। तो बताइए डिविडेंड कितना मिला आपको, मैंने पहले ही बोला था जो 0 रहा उसको वैसा लिख देना। लिखे, अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बताइए यहाँ पे जो नंबर को डिवाइड करने वाला वो कौन सा है, 420 है क्या। तो यानी आपको कौन से नंबर को डिवाइड करना है यहाँ पे 420 को। फिर से हम लोग यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। पर इस बार हम कौन से वाले डिविजर ले रहे हैं, करेक्ट वाला। तो कौन सा वाला क्वोशिएंट मिलेगा, करेक्ट वाला। डिविजर कितना दिया हुआ है 420, करेक्ट डिविजर कितना, सॉरी डिविडेंड कितना था हमारे पास 420, करेक्ट डिविजर कितना दिया हुआ है 12,
इनटू करेक्ट क्वोशिएंट हमें निकालना है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 0, आसान है। 0 से ऐड करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, इक्वल टू करेक्ट क्वोशिएंट। अब एक चीज बताओ, 12 के टेबल में 42 आता है क्या? चलो 420, 12 के टेबल में 42 आता है क्या? नहीं, बहुत बड़ा ले लिया मैंने। अरे भाई, हाँ चलिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा आपके पास वैल्यू 12। बोरो 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 12 में से 6 गया तो कितना मिलेगा आपको 6, और नीचे आएगा 0। 12 के टेबल में 60 आता है क्या? आता है। कितने ज़ा 5 ज़ा, तो आ जाएगा 60, तो बचा रिमाइंडर 0। तो 12 के टेबल में 420 आता है क्या? आता है। कितने ज़ा आता है? 35 ज़ा। तो करेक्ट क्वेश्चन कितना मिला आपको? 35। उम्मीद है समझाऊंगा। आसान है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें? थोड़ा सा बस इसमें कैसा है, जो आपको लॉजिक है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के वैल्यू दी हुई है। एक बार वो बोल रहा है कि करेक्ट क्वेश्चन निकालना है आपको, करेक्ट क्वेश्चन दिया ना, नहीं करेक्ट, हाँ करेक्ट क्वेश्चन निकालना है आपको। और क्या वैल्यू दी हुई है? रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग डिवीजर की और करेक्ट डिवीजर की। उम्मीद है समझाऊंगा। अगर नहीं समझा तो इस बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है क्या? नहीं। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन विथ जीरो रिमाइंडर, यानी दोनों केसेस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू कैसी रहेंगी दोनों केसेस में? सेम, क्योंकि हम सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि गलती से वो क्या बोल रहा है कि उसने डिविजर दूसरा ले लिया, ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि डिविडेंड दूसरा ले लिया, याद रखिएगा। अ कैंडिडेट टुक 21 एज डिवीजर, यानी उसने डिवीजर को गलत ले लिया, तो हमने लिखा इसको रॉन्ग डिवीजर। कितना लिया? 21। क्योंकि उसने रॉन्ग डिवीजर लिया तो उसको जो क्वोशिएंट मिला वो भी कैसा रहेगा? रॉन्ग रहेगा, है कि नहीं? तो रॉन्ग क्वोशिएंट कितना रहेगा आपके पास? 20 है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि डिवीजर जो उसने लेना चाहिए था वो कितना था? 12। तो हम इसको लिखेंगे करेक्ट डिवीजर जो उसने लेना चाहिए था वो था 12। तब उसको कुछ ना कुछ क्या मिलता था? करेक्ट क्वोशिएंट। हमको करेक्ट क्वोशिएंट की वैल्यू निकालना है। बताइए क्या है हमारे पास फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। डिविडेंड पहले किसके लिए ले लेंगे? रॉन्ग डिविडेंड इनटू रॉन्ग क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए बताइए क्या आएगा आपके पास? रॉन्ग डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 21। फिर उसके बाद रॉन्ग क्वोशिएंट कितना दिया हुआ है? 20। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 0। 0 से ऐड करते कुछ चेंज होता है क्या? नहीं, पहले बताया था 0 से जब मल्टीप्लाई करते तो वो 0 को वैसे ही लिख देना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी हमारे पास जो हमारा डिविडेंड आया वो कितना था? 420 आया। फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस बार किसके लिए? करेक्ट वैल्यूज के लिए। फिर डिविडेंड क्या रहता है हमारे पास? डिवीजर। इस बार कौन सा डिवीजर लेंगे? करेक्ट डिवीजर इनटू करेक्ट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या है हमारे पास? डिविडेंड 420। क्या है हमारे पास? करेक्ट डिवीजर क्या है हमारे पास? 12 इंटू करेक्ट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 0। 0 से ऐड करेंगे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे क्या तो डिवीजन में, तो 420 अपॉन 12। 12 के टेबल में 420 आता है क्या? आता है। कैसे निकाला? 12 3 ज़ा लिया। 12 3 ज़ा कितना है हमारा? 36। ये कट के हो गया 12, क्योंकि 2 में से 6 नहीं जाता तो उसने बोरो 1 किया, तो ये कट के हो गया 3 होगा। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6। 3 में से 3 गया 0, नीचे आएगा 0। 12 के टेबल में 60 आता है क्या? आता है। कितने ज़ा आता है? 5 ज़ा। 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। तो 60 में से 60 गया, क्या बचा? 0। तो 12 के टेबल में 420 आया, कितने ज़ा? 35 ज़ा। जो करेक्ट क्वेश्चन कितना मिला हमें? 35। उम्मीद है समझा होगा, आसान है, कुछ भी हार्ड है क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136 लीव्स रिमाइंडर 36। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर विल बी। आपको बोल रहा है कि एक नंबर को आपको डिवाइड करना है 136 से, तो वो रिमाइंडर देगा 36। तो बताइए हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है क्या? क्या है हमारा फॉर्मूला? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है क्या? तो बताइए डिविडेंड की वैल्यू क्या मिलेंगी? डिवीजर। क्या है हमारे पास डिवीजर? कौन से नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे? 136 से। क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्यू जैसा था वैसा, प्लस रिमाइंडर 36 आएगा।
अब क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, तो आपको क्या करना है, ये जो डिविडेंड है ना, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जो भी नंबर दिया हुआ है उसके मल्टीपल में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो हम यहाँ पे इसको कौन से नंबर पे कन्वर्ट करेंगे, 17 के मल्टीपल में। कैसे करेंगे, देखिए 17 के टेबल में पक्के में 136 आएंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहती है ना वो 17 के टेबल में आएगा ही, यानी जो भी नंबर से डिवाइड करना है उसके टेबल में ये वाला नंबर आना ही चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 17 के आसपास कोई वैल्यू, 17 के टेबल में कोई आसपास वैल्यू, 17 8 ज़ा ट्राई करते हैं, 7 8 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 कितना आएगा 13, 136 आ रहा है क्या। तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिविडेंड को कैसा लिख सकते हैं, 136, 136 को क्या लिखेंगे हम लोग, 17 × 8 टाइम्स क्वोशिएंट प्लस। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को भी जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 17 है, 17 के आसपास इधर का कोई नंबर आता है क्या, आता है, कौन सा आता है, 17 2 ज़ा 34 आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 34। कितना नंबर था यहाँ पे 36, तो 34 के पास क्या लिखेंगे +2 लिखेंगे। नहीं भी समझ रहा हूँ रुके रहना, ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जिनको समझ रहा है वो ध्यान दो। अभी 17 × 8 क्यू, फिर हम 34 को क्या लिखेंगे 17 × 2 +2 लिखेंगे। तो बताइए डिविडेंड की वैल्यू क्या आएंगी, 17 दोनों जगह पे, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं, × 8 + 2 जैसा था वैसे का वैसा। अब जब आप ये नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर डिवाइड होगा क्या 17 से, होगा। तो अब क्या बोल रहा है आपको, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, तो कर दो यहाँ पे डिविडेंड को डिवाइड करो 17 से, तो क्या मिलेगा 17 8 + 2 + 2, ये पूरा कैसे डिवाइड हो जाएगा 17 से, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 17 8 + 2, दोनों को सेपरेट कर लो, यहाँ पे डिवीजन बाय 17 प्लस यहाँ पे 2/17, 17 17 कैंसिल, तो ये नंबर पूरा क्या हो गया 17 से डिवाइड हो गया। लेकिन ये 2 डिवाइड हो पाया क्या, नहीं हो पाया, तो ये क्या रहेगा इसका रिमाइंडर। तो इस केस में रिमाइंडर कितना मिला 2। समझा, नहीं समझा, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे। जितने लोगों को समझ गया होगा वो वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते हैं क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 136, यानी हमको यहाँ पे डिविजर की वैल्यू कितनी दी हुई है 136, लीव्स रिमाइंडर 36 रिमाइंडर दे रहा है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कितना है हमारे पास डिविडेंड यहाँ पे 136, क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 36, ये बन गया हमारी काय की वैल्यू आ गई, हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, याद रखिएगा ऐसा ही पूछेगा यहाँ पे कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड, याद रखिएगा जब भी सेम नंबर इज डिवाइडेड बोलेगा आपको जो भी नंबर दिया है उसका मल्टीपल यहाँ पे बनाने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड करना है, यानी सेम नंबर को डिवाइड करना है काय से 17 से, तो काय का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे 17 का। 17 के टेबल में पहले तो यही चेक करना है कि जो क्यू के साथ वैल्यू है ना वो 17 के टेबल में आती है कि नहीं आती है। 17 के टेबल में 136 आता है क्या, आता है, कितने ज़ा आता है 8 ज़ा, 7 8 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8, 8 + 5 कितना आएगा 13 आएगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 136 को क्या लिख सकता हूँ 17 × 8, और ये क्यू जैसा था वैसे का वैसा। इसको तो 17 का मल्टीपल बना लिए, तो इसने कोई पाप किया क्या, नहीं किया, तो इसको भी 17 का मल्टीपल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेकिन 36 तो 17 के टेबल में नहीं आता, तो आसपास का तो कोई वैल्यू आता होगा। क्या आता है यहाँ पे 34, याद रखना इससे छोटा वैल्यू लेना पड़ता है। क्या आता है 34, तो 34 + 2 कितना होगा 36, तो हमने इसको 36 को क्या लिखा 34 + 2। तो यहाँ पे बताइए क्या आएगा 17 × 8 क्यू, 34 आता है क्या 17 के टेबल में, आता है, कितने ज़ा आता है 2 ज़ा। अब यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, इसको कॉमन निकाल लेंगे। 17 ही क्यों निकाल रहे समझ रहा है, क्योंकि डिवाइड कैसे करना है 17 से। अगर 18 बोलता तो हम यहाँ पे क्या लेते 18, याद रखिएगा ये बात को। क्या आएगा 8 क्यू, यहाँ से 17 कॉमन निकला तो 8 क्यू, यहाँ से 17 निकला तो क्या आएगा +2,
2 और ये +2 जैसा था वैसे का वैसा। आप क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड, कर दो भाई डिवाइड। कैसे करना है, 17 से, तो क्या आएगा डिविडेंड अपॉन 17 इक्वल टू 17 8 क्यूब प्लस टू अपॉन 17, दोनों को करो सेपरेट, तो क्या आएगा 17 8 क्यूब प्लस 2 अपॉन 17 प्लस 2 अपॉन 17 17 17 कट गया का मतलब ही क्या है, ये 17 से डिवाइड हो गया। लेकिन ये 2 डिवाइड हो पाया क्या, नहीं हो पाया, तो यहाँ पे ये 2 डिवाइड नहीं हो रहा। जो नंबर डिवाइड नहीं होता वो क्या रहता हमारा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 2। उम्मीद है समझाऊंगा, आसान है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या, है। यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए, अगर नहीं समझा है तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखने के बाद तो समझ में आ ही जाएगा। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 195, यहाँ पे भी आपको काय की वैल्यू दी हुई है, डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। डिवाइडेड बाय ने काय की वैल्यू दी हुई है, डिविजर की कितनी दी हुई है, 195। लीव्स अ रिमाइंडर 47, यानी रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 47। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, यानी काय का मल्टीपल बनाना रहेगा, 15 का। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए बताइए क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिविजर की वैल्यू 195, क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 47। काय का मल्टीपल बनाना है, 15 का। तो देखिए 15 के टेबल में 195 आता है कि नहीं आता, चेक कीजिएगा पहले, हमेशा यही चेक कीजिएगा, हमेशा आएगा ही, ठीक है, लेकिन मल्टीपल में लिखना जरूरी है वहां पे। तो 15 1 जा कितना आएगा, 15। कितना बचा यहाँ से, नीचे आया 4, नीचे आया 5। 15 के टेबल में 45 आता है क्या, आता है। कितने जा आता, 3 जा, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। 45 में तो 45 गया 0 आएगा, यानी मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 195 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 इंटू 13 क्यूब प्लस, मेरे को इसको भी मल्टीपल बनाना है, काय का बनाना है, 15 का। 15 का मल्टीपल बनाएंगे, 15 के टेबल में कितना आता है, 45 आता है, 3 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 2। समझ रहा है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, 15 का मल्टीपल। तो क्या आएगा 15 इंटू 13 क्यूब प्लस 45 भी क्या आएगा 15 इंटू 3 प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, 15। तो क्या बचेगा, यहाँ से 15 कॉमन निकला तो 13 क्यों, यहाँ से 15 कॉमन निकला तो प्लस 3 प्लस 2। क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, कर दो डिवाइड 15 से भाई, तो डी डी अपॉन 15 क्या आएगा, 15 3 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 15, दोनों को कर दो सेपरेट, तो क्या आएगा 15 इंटू 13 क्यूब प्लस 3, ये डिवाइड हो गया 15 से, प्लस 2 अपॉन 15, 15 15 कैंसिल, यानी क्या हो गया, एक दूसरे से डिवाइड हो गया। 2 डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा क्या रहता, रिमाइंडर। अब देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे आप है ना क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते, कैसे, और नंबर 1 डिवाइडेड बाय 195 बोल रहा है, मैंने क्या बताया, ये वाली वैल्यू हमेशा इससे डिवाइड होगी, तो इस पर दिमाग लगाना क्या, नहीं लगाना। रिमाइंडर 47 बोल रहा है, रिमाइंडर 47 काय से डिवाइड कर रहे हो, 15 से, तो ये चेक करो 15 के आसपास इसका कोई नंबर आता है क्या, आता है। 15 3 जा 45, तो इससे 45 को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचा 2, तो रिमाइंडर आ गया 2। सेम चीज पीछे भी कर सकते थे, और नंबर 1 डिवाइडेड बाय 136 लिव्स रिमाइंडर 36, बाकी पूरे को मार दिया गोली, देखने की जरूरत नहीं। क्या बोल रहा है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, देखो 17 के आसपास यहाँ पे कोई नंबर आता है क्या, आता है। 17 2 जा 34 आता है, तो वो नंबर को इधर से कर दो सब्ट्रैक्ट, कितना है रिमाइंडर 2। इससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, पेपर में वैसा निकाल लोगे तो फायदे में रहोगे। अ सर्टेन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। अब बोल रहा है कि एक नंबर को जब आपने 899 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 63। अब बोल रहा है अगर आप सेम नंबर को डिवाइड करोगे 29 से तो आपको कितना रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 29 इंटू 2, 9 टू ज़ा कितना आएगा 18, कैरी 1, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, यानी 29 के टेबल में कितना वैल्यू आ रहा है आसपास का उसका 58। तो 63 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 58, तो कितना बचेगा वैल्यू 5, तो क्या आएगा हमारा आंसर 5। क्या किया समझा, क्या किया हम लोगों ने पहले ही बोला था ये वैल्यू तो एंड में कट ही जाना है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसके आसपास की वैल्यू ढूंढेंगे इसके टेबल में जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम, 29 से। 29 टू से कितना होता 58,
58 63 के आसपास है, 63 में से 58 निकाला, कितना बचा 5, यानी जो 5 रहेगा वो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ठीक है, ये तो हो गया आपको शॉर्ट में बताने के लिए। अब एक बार इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है क्या ऐसा फॉर्मूला? तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे आपके पास। डिविडेंड निकालना है, डिविजर कितना दिया हुआ है, पहले कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो 899 से, इंटू क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है क्या, लिख दिया ऐसा। अब मैंने क्या बोला था, ये वाला नंबर हमेशा इसके टेबल में आएंगे ही, जो बोल रहा है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, तो इसको 29 का मल्टीपल बनाना है। चेक करो 29 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू आती है क्या, तो बताइए 29 के टेबल में आसपास की वैल्यू। 3 जा देखते हैं, 6 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना आएगा 8, तो 3 जा कितनी मिली वैल्यू 87, बचा 2 नीचे आया 9, 29 1 जा 29, तो बचा 0, यानी हम 899 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 31, प्लस इसको भी हमको 29 का मल्टीपल बनाना है। आसपास की वैल्यू देखो, हमने अभी देखा था कि हम अगर 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो क्या मिलती है वैल्यू 58 मिलती है क्या। तो मैं इसको 63 को क्या लिखूंगा 58, प्लस 58 में कितना ऐड करूंगा तो 63 मिलेगा प्लस 5, कर सकते। तो यहाँ पे डिविडेंड की वैल्यू क्या मिलेंगी 29 इंटू 31 प्लस 58 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 29 इंटू 2 प्लस 5, जैसा था वैसा यहाँ पे भी 29 है, यहाँ पे भी 29 है, कॉमन निकाल लो। 29 अगर कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या आएगा 31 क्यू, अच्छा यहाँ पे हम क्यू खा गए, 31 क्यू प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 5 आएगा ऐसा। तो अब इसको क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, तो कर दो 29 से डिवाइड, तो डी डी अपॉन 29 क्या मिलेगा 29 इंटू 31 क्यू प्लस 2, ये भी डिवाइड हो गया 29 से, प्लस सेपरेट करके लिख रहा हूँ एक ही बार में, 5 भी डिवाइड हो गया 29 से, 29 कैंसिल, पहला नंबर डिवाइड हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0। ये नंबर डिवाइड हो पाया क्या, नहीं हो पाया, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 5, जो नंबर नहीं डिवाइड हो पाया वो क्या रहेगा हमारा रिमाइंडर। आसान है, समझ रहा है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, इजी सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आपको ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से आंसर भी निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो करना, बस क्वेश्चन गलत करके आना नहीं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 2 लीव्स रिमाइंडर 2, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। इस बार उसने क्वेश्चन को कर दिया है थोड़ा सा चेंज। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहा है 4 से, तो चलिए क्या है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिविजर कितना दिया हुआ है 4, जो भी नंबर से डिवाइड कर रहे हो हमारा क्या होता है डिविजर, ये उम्मीद अब याद हो गया होगा, इंटू क्वोशिएंट, तो आया क्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 2, ये नंबर आपको दिया हुआ है। अब बोल रहा है, ये समझा ना कैसे हो गया, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, जो वैल्यू से डिवाइड कर रहे वो आ गया 4, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे वैल्यू डिविडेंड की वैल्यू। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, अब क्या करना है स्क्वायर लेना है सेम नंबर का, यानी आप क्या करेंगे डिविडेंड का निकालेंगे स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर निकाल, तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या, नहीं किया, तो उसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। क्या है राइट हैंड साइड 4q प्लस 2, उसका भी क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है a स्क्वायर, 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8q प्लस b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। उम्मीद है समझा होगा, कल शायद यही कर रहे थे ना पिछले लेक्चर में, नहीं पिछले लेक्चर में यही किए थे हमने ना। तो आएगा ये वाली वैल्यू कैसा है समझा, a स्क्वायर यानी 16q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 सॉरी 4 4 जा 16। वाह, यहाँ पे हमने एक ब्लंडर किया था, वाह अच्छा अपन ने चेक कर लिया ना, नहीं तो बाकी सब लोग यहाँ पे कमेंट किए रहे थे मास्टर ही चूती है। चलो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ए बी, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16q प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगी वैल्यू, कुछ भी हार्ड यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड, है ना, व्हेन द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 4, इस नंबर को कैसे डिवाइड करना है 4 से कर दो,
तो डिविडेंड के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया 4 से, तो यहाँ पे 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, पूरा का पूरा को डिवाइड करना है 4 से। अब आप एक चीज़ देखो यार, ये पूरे की पूरी वैल्यू 4 के टेबल में आती है, यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 दा 16, 4 4 दा 16, 4 1 दा 4 आएगा, ये 4 4 कैंसिल, क्योंकि पूरी वैल्यू डिवाइड होगी तो रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 0 आएगा। समझा कैसे किए? आसान था। क्या करना है यहाँ पे, सेम जो कंसेप्ट हमने पीछे लगाया था वही वाला कंसेप्ट लगाना है, बस यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू को डिवाइड करना था, डिविडेंड के स्क्वायर को करना था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करना है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, यानी यहाँ पे डिविजर की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, लिव्स रिमाइंडर 2, यानी रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 2। हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर दिया हुआ है। तो बताइए डिविडेंड की वैल्यू क्या आएंगी, डिविजर कितना दिया हुआ है 4, कोशेंट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो आ गया q प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 2। अब बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी ये नंबर का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर, तो निकाल लो। तो 4q प्लस 2 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है a स्क्वायर, यानी 4q का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी 4q इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, q प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये काय की वैल्यू होगी, डिविडेंड के स्क्वायर की। ये नंबर को काय से डिवाइड करना है 4 से, तो आपने डिविडेंड के स्क्वायर को डिवाइड किया काय से 4 से, तो क्या मिलेगा 16q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 4, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया 4 से। 4 से डिवाइड होता है क्या होता है, कितने दा 4 दा, ये भी कितने दा होता है 4 दा, ये भी कितने दा होता है 1 दा आएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, डिवाइड हो गई, तो हमको रिमाइंडर कितना मिल गया 0। याद रखिएगा जब भी पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर हो जाता है 0। कुछ भी हार्ड यहाँ तक आसान है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी, आसान है टॉपिक, कुछ भी दिक्कत इसमें, कुछ भी हार्ड, सोपी है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। अगर फिर से आज का लेक्चर लंबा हो जाए तो हम फिर से इसको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। पिछले वाला लेक्चर शायद अप्रॉक्स 1 और 40-50 मिनट का हो गया था, तो मैंने उसको 2 पार्ट में करके डाल दिया था। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, अगर हमारा लेक्चर बड़ा हो जाता है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके डाल देंगे। और हाँ यार, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कंटेंट को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 4। क्या बोल रहा है, एक नंबर को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, रिमाइंडर 4। सेम लॉजिक है, क्या करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर कितना दिया है, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हो 5 से, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 4 आ रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, फिर से क्या निकालना है, उस नंबर का स्क्वायर, तो निकालिए डिविडेंड का क्या कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 5q प्लस 4 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर रहता है क्या, बताइए 5 का स्क्वायर 25, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 4 2 जा 8 आएगा, 8 5 जा 40 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा, काय की वैल्यू है, डिविडेंड के स्क्वायर की। अब ये नंबर को काय से डिवाइड करना है इस बार 5 से, तो आप क्या लिखेंगे, डिविडेंड के स्क्वायर को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 16 डिवाइड हो गया 5 से। अब आप एक चीज़ देखो, ये नंबर भी 5 से डिवाइड होता है ना, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, लेकिन ये डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो हम इसको क्या करेंगे 2 टुकड़ों में ब्रेक करेंगे। 5 के टेबल में इसके आसपास का वैल्यू कितना आता है 15, 5 3 जा 15, तो हम इसको क्या लिख देंगे 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 15 प्लस 1 लिखेंगे ऐसा, तो आपको समझ गया होगा। अभी रिमाइंडर क्या आने वाला है हमारा 1, सेपरेट कर देंगे, तो बताओ क्या मिलेगा, 5 के टेबल में 25 आता है क्या, आता है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, लेकिन 1 आता है क्या, नहीं आता, तो ये 1 जैसा था वैसा। ये पूरी की पूरी वैल्यू तो 5 से डिवाइड हो गई, लेकिन ये 1 हो पाया क्या,
नहीं हो पाया तो ये कह रहेंगे हमारा रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर कितना है इस केस में 1। आसान है, पक्के में समझ में आया, कुछ भी दिक्कत इसमें? आसान था, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। और हाँ, अगर आपको पहली ही बार में समझ में आ जाता है तो वीडियो को देखते मत बैठा करो, थोड़ा सा आगे स्किप कर लिया करो। दूसरी बार अगर देखने की इच्छा नहीं हो तो, अगर देखना है कंसेप्ट और क्लियर हो रहे होंगे तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोर होने लग जाए तो थोड़ा स्किप कर लिया करो, आगे आगे कर लिया करो वीडियो। लेकिन सबको समझना ज़रूरी है करके मैं थोड़ा सा एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 4। फिर से सेम लॉजिक, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कौन से नंबर से डिवाइड करना है इस बार हमको? 5 से। क्वोशिएंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। रिमाइंडर दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4। अब बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यानी इसका क्या निकालना है? स्क्वायर। डिविडेंड का स्क्वायर क्या आएगा? 5 प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बार थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूं, a स्क्वायर यानी 25 क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b, 5 टू ज़ 10, 10 प्लस 4 40 क्यू प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आएगा ऐसा। अब आपको बोल रहा है इस नंबर को डिवाइड करना है 5 से, तो मैं डिविडेंड को डिवाइड कर दूंगा 5 से। तो मेरे को मालूम ये नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये भी नंबर 5 से डिवाइड होता है, लेकिन ये होता है क्या? नहीं होता। तो मैं ढूंढूंगा इसके आसपास का कौन सा नंबर है। ये 16 है, 16 के आसपास कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है? 15। तो मैं 16 को क्या लिख दूंगा? 15 प्लस 1। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 के टेबल में आता है। करो, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15। ये पूरे के पूरे डिवाइड हो गए, तो इन केस में रिमाइंडर कितना आ गया? 0। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है? प्लस 1/5। ये 1 डिवाइड हो पाया क्या? नहीं हो पाया। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आया? 1। तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 1। याद रखिएगा, जो वैल्यू डिवाइड हो गई वहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाता है? 0। तो जो वैल्यू डिवाइड नहीं हुई वो डायरेक्ट क्या रहेगा आपका दूसरे क्वेश्चन के लिए? रिमाइंडर। आसान है, समझा? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।